हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चिप ऑफ मैथ अकेडमी। आज हम इस क्लास में देखेंगे वृत्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी अग्निवीर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका व्यास कितना होगा। सबसे पहले तो हम वृत्त के सूत्र देख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। यदि हम इसके व्यास की बात करें, ये होता है व्यास, यानी ए और बी ये व्यास होता है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। यदि व्यास 8 सेमी है तो त्रिज्या होगी 4 सेमी। यदि व्यास 8 सेमी है तो त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेमी होगी। ठीक है, यानी जो व्यास त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। और अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त की परिधि होती है केवल पाई आर और क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्त का, वो होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। अब इनके सवाल करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका व्यास कितना होगा। यदि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेमी है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेमी है। जैसे कि वृत्त की जो त्रिज्या 7 सेमी है, आर बराबर 7 सेमी है और यहाँ भी आर बराबर 7 सेमी है और ए और बी होता है व्यास, तो पूरी ये दूरी होगी वो आपकी 14 सेमी होगी। यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो व्यास त्रिज्या का डबल होगा, तो 7 दूनी 14 सेमी। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। वृत्त का परिमाप या परिधि, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप ये ना समझें कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो सूत्र ही पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि कितनी दी है, 44 सेमी। परिधि दी है 44 सेमी। अब वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर बराबर 44। यहाँ पूछा है आर कितनी होगी। ठीक है, तो पाई का मान लगाएंगे 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। देखो 22 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बराबर में सेम टू सेम होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ बचेगा r/7 बराबर 1 और इसके बट्टे 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कैंची का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा r बराबर 7 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेमी। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आर बराबर कितना है, 10 सेमी। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लगाओ 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 10 सेमी। आर का मान 10 गुणा 10, क्योंकि इस पर आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 10 गुणा
10। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पाई का मान 3.14 लगा लो। पाई का मान कितना लगाओ? 3.14। यहाँ बोल रहा है कि पाई का मान 3.14 लगाएं, तो 3.14 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3.14 गुणा 10, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में तो ये होगा 314 सेमी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 314 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अर्थात आधे वृत्त की बात की गई है। आधे वृत्त की बात की गई है, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका, वो होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। ऐसा कोई ऑप्शन में दिया है? हाँ दिया है, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो परिधि क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 3.5 सेमी। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं 7/2 सेमी। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। 2 गुणा पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो परिधि आ जाएगी 22 सेमी। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यदि किसी वृत्त का व्यास कितना है? 14 सेमी। व्यास दिया है 14 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी अर्थात 7 सेमी। और वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये मान रख दो, पाई का मान दिया है 22/7, तो 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 7 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? 22 गुणा 7। तो 22 गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा? 154 सेमी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 154 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं बेलन। सबसे पहले देखेंगे बेलन के सूत्र कौन कौन से क्या होते हैं, कौन कौन से यूज करने हैं हमें। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस के आर होता है। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। देखो बेलन इस कंडीशन से होता है, इस प्रकार का बेलन बना होता है। यहाँ पूछा है बेलन का आयतन कितना होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 पाई आर एच होता है, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा। त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी है,
ऊंचाई कितनी है 10 सेमी है, और पाई का मान 22/7 लगा लेना, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, नहीं सॉरी उसका आयतन पूछा है। तो आयतन होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। बी बराबर पाई की वैल्यू है 22/7, आर का मान है 7 गुणा 7, क्योंकि आर पे स्क्वायर है इसलिए आप 2 बार लिखेंगे 7 गुणा 7। एच का मान कितना है 10 सेमी है। अब इसका 7 से 7 कैंसिल हो गए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 22 गुणा 7 154 गुणा 10, अर्थात 1540 सेमी क्यू होगा, 1540 सेमी क्यू इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेमी क्यू 264 सेमी स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो बेलन का वक्री पृष्ठ दिया है, वक्री पृष्ठ है 264 सेमी स्क्वायर। वक्री पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच बराबर 264। पाई का मान 22/7 लगाओ, गुणा आर का मान 7 सेमी दिया है, आर का मान कितना दिया है 7 सेमी। ऊंचाई निकालनी है आपको, तो 264, 7 से 7 कैंसिल हो गए। अब देखो 2 से 1 कितनी बार कैंसिल होगा, 1 3 2, 1 से 32 बार, और 22 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएंगे। तो h बराबर कितना आएगा 6 सेमी, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन के जो आधार होता है वो ये वृत्त की कंडीशन का होता है ये वाला, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्या 7 सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 दिया है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, कितना दिया 462, 2 गुणा पाई का मान 22/7 लगाओ, आर का मान कितना दिया 7 सेमी दिया है, त्रिज्या कितनी दिया 7 सेमी। एच का मान पूछा है तो एच, ऊंचाई एच से प्रदर्शित करते हैं तो एच का मान पूछा गया है, बराबर में 462 सेमी। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया देखो 22 दूनी 44 हो गया ये, बराबर एच, सॉरी 44 इंटू एच बराबर 462। अब जब हम h का मान निकालेंगे तो h बराबर होगा तुम्हारा 462/44, ये कैंसिल हो रहे हैं, या तो इसे 22 से कर दो या 11 से। देखो 11 से ऊपर वाले भी कैंसिल हो रहे हैं, 11 से ये 4 बार हो गए, और ये 11 चौके 44, 11 चौके 44 बचे 2 और 11 दूनी 22, तो h बराबर आ गया 42/4, और 2 से ये फिर कैंसिल हो रहे हैं तो h बराबर हो जाएगा 21/2, अर्थात h बराबर आएगा 10.5 सेमी। इसमें कहीं दिया है, इसमें तो नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर शायद इसमें ये ऑप्शन गलत लिख चुके हैं, तो इसका राइट आंसर होगा h का मान होगा 10.5 सेमी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।